अपनी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा इसी महीने मिल जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा इन सभी को इसी महीने मिलेगा। 22 नवंबर को कैबिनेट में मोहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। नई शिक्षक नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और कैबिनेट की मोहर के बाद ये अपने आप मूल स्वरूप में यानी कि सभी को ये राज्यकर्मी का दर्जा हासिल हो जाएगा। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका फायदा। कैबिनेट की मोहर के बाद सक्षमता परीक्षा, जिन लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं की है और वो नियोजित शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए एक विभागीय सक्षमता परीक्षा ली जाने वाली है और 10 दिसंबर के बाद इस सक्षमता परीक्षा की तैयारी की गई है। पास होने के बाद इन सभी को भी राज्यकर्मी का लाभ हासिल होगा। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, ये बड़ी खबर, क्योंकि वो तमाम शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं की थी वो सब सक्षमता परीक्षा के लिए तारीख का इंतजार कर रहे थे, तो माना जाए कि अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। विभाग के सीएम नीतीश कुमार की घोषणा के बाद मैं शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ गई थी और अब इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि छठ खत्म होते ही राज्य सरकार की तैयारी है कि जो नई शिक्षक नियमावली है 2023 उस पर हम 22 नवंबर को मोहर लगा दें। तो 22 नवंबर को बिहार में कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में पूरी अब संभावना बन गई है, जो सूत्र बता रहे हैं शिक्षा विभाग से, कि 22 नवंबर को कैबिनेट में नई शिक्षक नियमावली पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद जो राज्य के 4 लाख नियोजित टीचर हैं इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही वैसे शिक्षक सीधे दर्जा पा सकेंगे जो बीपीएससी पास कर गए हैं और बीपीएससी कैडर से ज्वाइन नहीं करेंगे और नियोजित के रूप में ही फिलहाल अपने स्कूल में रहेंगे, उन्हें तो सीधा दर्जा मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी 4 लाख नियोजित टीचर हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। यानी बिहार बोर्ड को यह जिम्मा मिला है और 10 दिसंबर के बाद कहा जा रहा है कभी भी परीक्षा की घोषणा हो सकती है और 31 दिसंबर से पहले यानी दिसंबर अंतिम में जो है रिजल्ट की भी तैयारी की गई है कि रिजल्ट भी जब इसी साल अंत तक दे दे और राज्यकर्मी का दर्जा दे दें, जिसके बाद वरीयता और स्थानांतरण, जो ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ साथ जो वरीयता का लाभ है ये इन शिक्षकों को मिलेगा और ये लोग पूर्ण रूप से राज्य के कर्मी हो जाएंगे, सरकारी कर्मी कहलाएंगे। दूसरी तरफ बता दें आपको कि जो नियोजित टीचर बीपीएससी पास कर गए हैं उनमें अभी जो खबर आ रही है तकरीबन 30 से 35% वैसे टीचर जिन्हें लग गया कि बीपीएससी से हम वरीयता का लाभ नहीं उठा पाएंगे और जो पोस्टिंग हुई है काफी दूर कर दी गई है, ऐसे में वैसे टीचर जो है अब नियोजित के रूप में ही काम करना चाह रहे हैं, ये भी खबर आ रही है। तो उन शिक्षकों को सरकार ने फैसला लिया है कि हम सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, यानी नोटिफिकेशन जारी होते ही उन्हें वो स्केल मिलने लगेगा, वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। तो राज्य के जो 4 लाख नियोजित टीचर है इन्हें मामूली परीक्षा, जो नीतीश कुमार ने कहा है कि मामूली परीक्षा लेंगे, तो ये भी खबर आ रही है कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा काफी आसान होगा और जो भी नियोजित टीचर पढ़ा रहे हैं अपने पैटर्न के मुताबिक परीक्षा देंगे और निश्चित रूप से पास करने की सरकार की भी तैयारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी का एक डाटा निकल कर आया है, आज के न्यूज़ का ये, इसमें लिखा है शिक्षक भर्ती की एक सीट पर 5 दावेदार। यानी जो नया फॉर्म आया हुआ है, यानी जो आपका वैकेंसी आया हुआ है आपके 6 to 8 में और आपके इसमें 9, 10, 11, 12 में जो आया वैकेंसी है और 1 से 5 में प्राइमरी का भी वैकेंसी का तो फॉर्म चल ही रहा है, तो उसका डाटा तो अभी फ़िलहाल नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है वैकेंसी 6 से लेकर के 12 तक में जो वैकेंसी आई है 1.22 लाख जो वैकेंसी है नई वाली बीपीएससी टीआरई 2.0 वाला, तो इसमें तकरीबन 18 तारीख जो था वो लास्ट डेट था फीस को जमा करके जो है मतलब एप्लीकेशन कंप्लीट तो करने का तो 25 तारीख तक है, लेकिन फ़ीस जमा जिसका होगा वही तो एप्लीकेशन कंप्लीट करेगा, जिसका फ़ीस ही नहीं जमा होगा वो एप्लीकेशन क्या कंप्लीट करेगा। तो यानी रजिस्ट्रेशन और निबंधन का जो लास्ट डेट था वो ख़त्म हो गया है। तो उसके मतलब उसके बाद जो है अब डाटा निकल के आया है कि आपका कितना फॉर्म भरा गया है। तो देखिए अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो फॉर्म है वो 5,79,064 अभ्यर्थियों ने जो है रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5,72,636 लोगों ने पूरा जो है 17 तारीख तक जो भी लास्ट डेट थी वहाँ तक शुल्क को जमा कर दिया है। यानी एक सीट पर जो है तकरीबन 5,72,000 अभ्यर्थी हैं। यानी आप 6 लाख आप पकड़ लीजिए, तो 6 लाख से कम ही है, लेकिन आप 5 लाख पकड़ लीजिए, 5, 5.5 लाख। तो इतने अभ्यर्थी हैं जो कि एक सीट पर आपको मिल रहे हैं। एक सीट पर आपको इतनी ज़्यादा वैकेंसी, मतलब इतने ज़्यादा लोग फॉर्म भरे हुए हैं, मतलब एक सीट पर 5 लोग करीब दावेदार बनेंगे। हालांकि 5 से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लगभग 6 पढ़ रहे हैं, तो एक सीट पर लगभग 6 लोग फाइट करेंगे एक सीट पर। वो एक्चुअली में 9, 10, 11, 12 की सीट बहुत ज़्यादा है। हालांकि 32,000 सीट ही है सिर्फ 6 से 8 वाले में। बाकी जो सीटें बचती हैं 1,22,000 में, वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो 9, 10, 11, 12 का ही है। तो 1 से 8 तक में 1 से 8 बोल रहा हूँ, 6 से 8 तक में आपकी केवल 32,000 सीटें हैं। 32,000 में कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, फिर उसमें भी कैटेगरी है, फिर उसमें भी सब्जेक्ट वाइज है, तो अलग अलग कैटेगरी में बटेगा। अलग और अन्य राज्य वाले केवल जनरल की सीट पर फाइट करेंगे और जनरल से ही फॉर्म भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो बात को आपको पता ही होगा। बाकी जो पेपर का जो डेट है वो भी क्लियर कर दिया गया है। जो पेपर है वो 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में आयोजित होगी, ऐसा जो है कंफर्म है। यानी पेपर के डेट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 7 से 10 के बीच में था वो वही डेट है और वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी बात ये है कि लोग सोचे कि डेट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप जान लें कि डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 दिनों तक चले मेंटेनेंस वर्क के विरुद्ध आवेदन करने की तिथि में पूरी तरह से विस्तार के इंतजार में अभ्यर्थी नहीं रहे। मतलब जो है विस्तार से, मतलब आप विस्तार यानी कि बढ़ाना, यानी डेट को एक्सटेंड करना, तो डेट को बढ़ाएंगे नहीं ये लोग किसी भी तरह से। जो 25 तारीख है वो वही रहेगा। तो आप लोग अगर फॉर्म ना भरे हो तो फिल कर दीजिएगा, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा कर दिए और फॉर्म ना भरो तो भर दीजिएगा। बाकी 1 से 5 वाले तो पेमेंट करके फॉर्म भर सकते हैं अभी भी। तो ये प्रक्रिया जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो बाकी आप लोग का जो भर लिया, बाकी आप लोग वीडियो आगे का देखिए। और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड है कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट, मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होता है। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके यहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके साथ जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट वाला करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको